हेलो दोस्तों, सभी को तहे दिल से नमस्कार। ये जो गाय आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये गाय पिछले 10 दिनों से बीमार है। जब पशुपालक से इसका केस हिस्ट्री पूछा गया तो पशुपालक का कहना था पिछले 10 दिनों से हमारी गाय का बुखार नहीं टूट रहा है। जब इसको बुखार का इंजेक्शन लगाया जाता है तो इसका बुखार टूट जाता है और जैसे ही इंजेक्शन का असर खत्म होता है फिर से बुखार आ जाता है। पिछले 10 दिनों से ये गाय बीमार है, फिर भी आज के टाइम पर भी इसका बुखार 105.7 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिल रहा है। जबकि इस गाय को प्रोजोमिन इंजेक्शन भी लग चुका है। प्रोजोमिन का साल्ट होता है डाइमेजिन डाइएसिचुरेट, लेकिन प्रोजोमिन लगाने के बाद भी इसका बुखार नहीं टूटा है। ये एक ऐसा बीमारी है जो कि आसानी से ठीक नहीं होता है। इसका इलाज लगातार 7 दिन तक किया जाता है। इस बीमारी का नाम है एनाप्लाज्मोसिस। एनाप्लाज्मोसिस जूं, चीचड़, मक्खी मच्छर के द्वारा पशु के शरीर में फैलता है। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और आज के इस वीडियो में मैं इस बीमारी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि मेरे द्वारा कौन कौन से इंजेक्शन इस गाय को लगाए गए थे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा प्रॉपर ज्ञान मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनाप्लाज्मोसिस एक प्रोटोजोवन डिजीज है, यानी कि प्रोटोजोआ जनित रोग है जो कि मुख्य रूप से 2 प्रोटोजोआ के कारण से फैलता है। पहले प्रोटोजोआ का नाम है एनाप्लाज्मा मार्जिनल और दूसरे प्रोटोजोआ का नाम है एनाप्लाज्मा सेंट्रल। हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा अटैक एनाप्लाज्मा मार्जिनल का होता है। एनाप्लाज्मा सेंट्रल यहाँ पे बहुत अटैक कम करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बीमारी के लक्षण के बारे में कि अगर आपके गाय या भैंस को ये बीमारी हो गया तो आप उसका पहचान कैसे करेंगे। तो इस बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण है पशु का बुखार नहीं टूटता है। चाहे आप किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक का उपयोग कर लें, पशु का बुखार नहीं टूटता है। और इस बीमारी के शुरुआत में पशु में एकदम से तेज बुखार देखने को मिलता है। पशु का बुखार 104, 105 या फिर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पशु में रिकरेंट फीवर जैसा कंडीशन भी बनता है, यानी कि पशु को बुखार का इंजेक्शन लगाया जाएगा, पशु का बुखार टूट जाएगा और जैसे ही इंजेक्शन का असर खत्म होगा फिर से बुखार आ जाएगा। इसके अलावा पशु की आंखें शुरुआत में लाल हो जाती हैं और बाद में जाकर पीली हो जाती हैं और फिर उसके कुछ दिन बाद सफेद हो जाती हैं। इसके अलावा पशु को सांस लेने में तकलीफ होने लगता है। इसके अतिरिक्त पशु के शरीर में कंपन भी देखने को मिलता है और जब पशु में बुखार ज्यादा आ जाता है तो पशु के मुंह से लार भी गिरने लगता है। इस बीमारी में पशु बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है क्योंकि इस बीमारी में खाना पीना बिल्कुल ही कम कर देता है। पशु को जब बुखार का इंजेक्शन लगाया जाएगा तब पशु थोड़ा बहुत खाना खा लेगा और जैसे ही बुखार का इंजेक्शन का असर खत्म होगा पशु खाना पीना फिर से छोड़ देता है। इतने सारे लक्षण इस बीमारी में देखने को मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बीमारी के इलाज के बारे में कि आखिर हम लोगों के द्वारा कौन कौन से इंजेक्शन का उपयोग किया गया था और इस बीमारी का परफेक्ट इलाज क्या किया गया था। तो इलाज में हमने सबसे पहले जिस इंजेक्शन का उपयोग किया था उस इंजेक्शन का नाम है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जो कि 50 mg में आता है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हमने यहाँ पे 40 ml उपयोग किया था। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हमने यहाँ पे NS में मिलाकर IV दिया था। 1 ml प्रति 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से हमने यहाँ पे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का उपयोग किया था। ये अकेला ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि सभी प्रकार के प्रोटोजोवन डिजीज में बहुत बढ़िया काम करता है। दूसरे नंबर पे हमने जिस इंजेक्शन का उपयोग किया था उस इंजेक्शन का नाम है इमीजेट, जिसका साल्ट होता है इमिडोकार्ब डिप्रोपायोनेट। इमीजेट हमने यहाँ पे 10 ml उपयोग किया था। 1 ml प्रति 40 kg बॉडी वेट के हिसाब से हमने यहाँ पे इमीजेट का उपयोग किया था। इमीजेट एनाप्लाज्मोसिस बीमारी का मुख्य दवा है, यानी कि ड्रग ऑफ चॉइस इमीजेट ही है, क्योंकि इमीजेट इंजेक्शन एनाप्लाज्मा मार्जिनल और एनाप्लाज्मा सेंट्रल दोनों प्रोटोजोआ को मारने का काम करता है। इमीजेट हमें यहाँ पे सिंगल शॉट ही उपयोग करना है, यानी कि मात्र एक बार इमीजेट का उपयोग करना है। तीसरे नंबर पे हमें जिस इंजेक्शन का उपयोग करना है उस इंजेक्शन का नाम है मेलोनेक्स प्लस। मेलोनेक्स प्लस हमने यहाँ पे 20 ml उपयोग किया था। मेलोनेक्स का साल्ट होता है मेलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल। ये एज ए एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक के रूप में बहुत अच्छा काम करता है। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है बुखार दूर करने वाला और एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द दूर करने वाला। बुखार और दर्द को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे मेलोनेक्स प्लस का उपयोग किया था। उसके बाद हमने जिस इंजेक्शन का उपयोग किया था उस इंजेक्शन का नाम है हाइब्रिड प्लस। हाइब्रिड प्लस हमने यहाँ पे 15 ml उपयोग किया था। ये एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन है जो कि लंबे समय से चल रहे बीमारी में बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीविटामिन का उपयोग किया था। और लास्ट में हमने जिस इंजेक्शन का उपयोग किया था उस इंजेक्शन का नाम है जीट, जिसका साल्ट होता है क्लोरफिनरमाइन मेलिएट, जिसको हम लोग CPM भी बोलते हैं। जीट हमने यहाँ पे 10 ml उपयोग किया था। ये एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है जो कि सभी प्रकार के एलर्जी को दूर कर देता है। इस इलाज को हमें लगातार 7 दिनों तक करना है और जो इमीडिएट इंजेक्शन है उसको मात्र एक बार ही उपयोग करना है। बाकी सभी इंजेक्शन को हमें लगातार 7 दिनों तक लगाना है। थैंक्स माय यूट्यूब।